आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं पास्टर संदीप सिंह आप सबका होप चैनल में हिंदी में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपने हमें चुना, अपने गले में इकट्ठा किया और ये मौका दिया कि हम प्रभु आपके वचनों से अध्ययन कर सकते हैं। पिता, हमारे बीच में आइए, अपनी पवित्र आत्मा से हमें गाइड कीजिए और हमें आशीषों का मन्ना आप खिलाइए, ताकि हम प्रभु आप में और भी मजबूत होते जाएं और फलवंत होते जाएं। पिता, बोलने वालों पर और सुनने वालों पर तेरी आशीष हो। प्रभु यीशु के नाम से दुआ को मानते हैं, आमीन। आइए हम लोग वचन में जाएंगे और जो आज का जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमें बताता है, परमेश्वर हमें सिखाता भी है और परमेश्वर हमें बताता भी है। तो आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 13 और 14 हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें सिखाता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। परमेश्वर ने हमें खास मकसद से हमें चुना है, हमें बुलाया है और परमेश्वर हमें बताते हैं और सिखाते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक का जो कार्य है वो स्वाद का कार्य है। जिस वस्तु में नमक नहीं है उसका कोई स्वाद नहीं है। अगर नमक अगर ज़्यादा डल जाए तब भी वो किसी काम की नहीं है, अगर वो कम रहे तब भी वो किसी काम की नहीं है। परमेश्वर कहता कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यही जो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम अपने जीवन को मेंटेन रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बरकरार रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ चलें। और परमेश्वर का जो खास मकसद मेरे और आपके लिए है वो ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी में एक अच्छे स्वभाव बनकर आएं। हम लोगों की ज़िंदगी में उनकी परेशानियों में, उनकी दिक्कतों में एक आशीष बनकर आएं। परमेश्वर का वचन हमें फिर से कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। ये जो सच में अगर परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर की मदद हमारे साथ है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर हमारे जरिए इस दुनिया को प्रकाश पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर हमारे जरिए इस पूरे संसार को परमेश्वर आनंदित करना चाहता है। परमेश्वर बताना चाहता है कि जिसे मैं सिखाता हूँ और जिसे मैं बताता हूँ सच में उसकी ज़िंदगियों में एक ज्योति आती है। जिसे मैं चुन लेता हूँ उसके जीवन में एक स्वाद आता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अजीजों, उसका अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर हुआ। परमेश्वर ने हमें चुना। परमेश्वर मुझे और आपको आज भी बदलने के लिए तैयार है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में आएं और पहचाने कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम बदलना चाहते हैं, अगर हम एक स्वाद बनना चाहते हैं, अगर हम ज्योति बनना चाहते हैं तो परमेश्वर उसमें हमारी मदद करता है। और सच में यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने आप को ऐसे पेश किया कि वो सच में वो जगत की ज्योति है और उसका प्रकाश हमें आशीषित करता है। और उसने पुत्र होकर भी आज्ञा मानी सीखी। सच में जी, जो हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जब हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जीवन का जो अंधकार है, प्रभु यीशु की ज्योति को पाकर हम उस ज्योति में जब बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें एक अच्छी ज्योति बनाता है। और अगर हम उसमें बढ़ना चाहते हैं तो वो आज भी हमें बदलने के लिए तैयार है। जब परमेश्वर ने इस संसार में रहकर मानव शरीर में
उसने आज्ञा मानी सीखी। और कलाम कहता भी है इसके विषय में। आइए हम लोग देखें, इब्रानियों की किताब 5 अध्याय वचन और 8 में लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानी सीखी। कहता पुत्र होने पर भी। देखिए, यीशु मसीह ही परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा मानी सीखी। अजीजों, हमें अपने जीवन में धैर्य रखना है और ये विश्वास रखना है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु पर कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो वो उठ जाता है, लेकिन अधर्मी कभी उठता नहीं है। परमेश्वर हमें आज भी बदलना चाहता है। परमेश्वर ने हमें बहुत अपने वचनों से मजबूत किया है। परमेश्वर आज तक हमारी रखवाली करता आ रहा है और वो कह रहा है कि जब पुत्र होने पर दुख उठा उठाकर आज्ञा मानी सीखी है, तो हम भी अजीजों अपने जीवन में परमेश्वर के साथ हम बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को एक ज्योति की तरह बदल सकते हैं। और कहता है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। कहता वो हमारा उद्धार करता है। अजीजों, अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम उद्धार की योजना में शामिल हो जाते हैं और परमेश्वर आज भी हमें बदलने के लिए तैयार है। और परमेश्वर का वचन अगर जब हम आगे पढ़ें तो लिखा है इब्रानियों 4 का 15 और 16 जब मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा ऐसा महान याजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तब भी निष्पाप निकला। कहता हमारा जो परमेश्वर है, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके नाम को हम लेते हैं, जो हमारे जीवन में हमें एक अच्छा देखना चाहता है, जो ज्योति के रूप में हमें देखना चाहता है, जो हमारे जीवन को स्वाद में बदलना चाहता है, ताकि हम जहाँ भी रहें लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी आए, लोगों की ज़िंदगियों में एक खुशबू, एक महक उनके जीवन में आए। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो हमारे दुखों में शामिल होता है, हमें पूरी बदलने की सामर्थ्य रखता है, वो हमारे साथ साथ हमेशा चलता है। और वो कहता है कि वो ऐसा महान याजक है हमारा कि वो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, पर कैसा निकला? निष्पाप निकला। जीजो, परमेश्वर चाहता है जो पहचान यीशु मसीह की है वो हमारे जीवन में प्रकट हो, मेरे जरिए लोग और आपके जरिए परमेश्वर को जाने। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। कहता आइए आप परमेश्वर के नजदीक आइए, वो आपको आपकी जिंदगी में प्रकाश पहुंचाना चाहता है, वो आपकी अंधेरी जिंदगी को दूर कर कर उसमें ज्योति भेजना चाहता है। वो हमें सिखाता है, हमें बताता है कि आपका जीवन एक आनंदमय जीवन हो, आपकी संगत एक अच्छी संगत हो, आपके विचार, आपकी वाणी, आपका जीवन सब कुछ अच्छा हो और आपका उठना बैठना सब कुछ अच्छा हो। परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर के रास्तों पर चलते हैं, जब हमारे जीवन में जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है और परमेश्वर जब हमारे जरिए बहुतों को रोशनी में लेके आता है, ज्योति में लेकर आता है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि हमारे ऊपर जितनी भी परेशानियां आती हैं वो हमसे दूर हो जाती हैं। और परमेश्वर का वचन हम लोग जब पढ़ते हैं यशाया 54 का 17 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, कहता है वचन कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की ये
बाड़ी है। अजी ये परमेश्वर का प्रॉमिस है मेरे और आपके साथ कि जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, तो कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा, क्योंकि जो परमेश्वर आपकी रखवाली करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि सच में परमेश्वर धर्मी को कभी वो टलने नहीं देगा। हम जब परमेश्वर की नज़दीकी में रहते हैं जीजो, तमाम परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकर आकर चली जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें घुड़कता है और वो यीशु के नाम से दूर हो जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि मेरा विश्वासी, मेरे बेटे और बेटियां परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, वो अपने आप को तमाम बुरी अभिलाषाओं से बचा रहे हैं, वो अपने आप को एक ज्योति की तरह अपने आप को महका रहे हैं, ताकि उन्हें देखकर बहुत सारे लोग एक अच्छी संगत में आ सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें, जिसकी योजनाएं परमेश्वर हमारे जरिए बनाता है। परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस के लिए कि सच में हमें अपने जीवन को बहुत ताय से मजबूत करना है। और उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 4:7 में लिखा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। जो पौलुस का जीवन मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और हम ये विश्वास भी करते हैं कि जैसे पौलुस ने अपने आप को बदला है, जो हम भी अपने आप को बदल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे और आपके लिए कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने उस गुनाह को, उस गंदगी को अपने जीवन से दूर किया है। उसके लिए मैंने मेहनत की है, उसके लिए मैंने अपने शरीर को मारा है, कूटा है, अपने शरीर को वश में लेके आया है, ताकि मैं दूसरों के लिए ज्योति बन सकूं। परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि हमें भी एक अच्छी कुश्ती लड़नी चाहिए जीजो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परिणाम एक लेके जाता है, और तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। सच में जीजो, हम मसीह की दौड़ में हम लोग दौड़ रहे हैं, और हमारा विश्वास है हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि हमें अच्छी कुश्ती लड़नी चाहिए, और अच्छी कुश्ती के लिए हमें तैयारी की ज़रूरत है, और तैयारी हमारी सिर्फ यीशु मसीह करा सकता है। और इसलिए आज जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, परमेश्वर हमें सिखाता है और बताता है कि हम पृथ्वी के नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीजो, मती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन अजीजो वो आप पर हावी नहीं होंगी। यहाँ लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आईं, आंधियां चली, उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिंदगी में जितनी देरी हो रही है, मेरा विश्वास है उतना अच्छा हमारे साथ होगा, क्योंकि अजीजो, हम यहाँ पाते हैं कि घर बनाने वाले 2 मनुष्य, एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है। एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया, बाढ़ें आईं, आंधियां चलीं, उस घर से टकराईं, और फिर भी उस घर को गिरा नहीं पाई। और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग 26 में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह वर्षा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। ऐसे हम 2 व्यक्ति का जिक्र यहाँ पाते हैं कि एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया और एक ने अपना घर बालू पर बनाया। अजीजो, जो अपना घर चट्टान पर बनाता है
उसे बनाने में थोड़ा समय लगता है। और जो अपना घर बालू पर बनाता है जी, जो वो बहुत जल्दी तरक्की भी करता है और बहुत जल्दी वो अपने घर को कंप्लीट भी करता है। लेकिन अजीजों, वो पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ वो घर बनाया नहीं गया जो बालू पर बना है। लेकिन जो मेहनत से लगन से विश्वास से जो घर बना है वो चट्टान पर बना है। हाँ, उसमें मेहनत तो लगी क्योंकि वो ऊंचाई पर है। सामान ले जाने के लिए बहुत संघर्ष किया अजीजों। लेकिन मैं जानता हूँ अजीजों, जब बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, लेकिन उस घर को नहीं गिरा पाई क्योंकि वो घर चट्टान पर बना था। लेकिन जो घर बालू पर बना था अजीजों, आंधी आई, तूफान आए, पर बाइबल कहती है कि उस घर से टकराई और उस घर को क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया, क्योंकि वो घर कहाँ बना था? बालू पर बना था। अजीजों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि सच में आज जब परमेश्वर का वचन आप तक पहुँच रहा है तो आज ही आप अपना घर चट्टान पर बनाएंगे। बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज के साथ आप परमेश्वर में अपनी जड़ पकड़ने पाएं, परमेश्वर को महसूस करें कि वो आपके जीवन में है। आप उससे बातें करें, वो आपको बदलने के लिए तैयार है। वो आपको ज्योति में तैयार करने के लिए वो हमेशा तैयार है। परमेश्वर आपको इस दुनिया में वो आपको एक अच्छा नमक के रूप में वो दर्शाता है। और कहता है परमेश्वर का वचन, इसलिए हम पूरी लगन के साथ, विश्वास के साथ अपना घर चट्टान पर बनाएं। और सच में कलाम कहता है कि चट्टान पर घर नहीं गिरता है। भजन संहिता 55 अध्याय और 22 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। कलाम हमें मजबूत करता है कि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। अपना बोझ आप यहोवा पे डालिए। आप जब परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, पूरी गहराई के साथ बढ़ रहे हैं, आपकी लगन परमेश्वर में बढ़ रही है, आप निखर रहे हैं परमेश्वर में, परमेश्वर आपको हिम्मत दे रहा है, परमेश्वर आपको ताकत दे रहा है। आप उस बोझ को जो संसार का है, आप जब उसे उठा रहे हैं, परमेश्वर आपको अपने हाथों से संभाल रहा है। और मेरा विश्वास है कि वो आपको कभी टलने नहीं देगा। परमेश्वर आपकी हिफाजत करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपकी सहायता करेगा। क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि जो बोझ आपने उठाया है और जिस लगन से आप लगे हुए हैं, परमेश्वर आपको विजय जरूर देगा। परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 7 का हम जब 13 पढ़ते हैं, 13 और 14 लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अजी, जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको सिखा रहा है कि जिस कठिनाइयों से आप गुजर रहे हैं वो कठिनाइयाँ बड़ी नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है, और जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी होती है अजीजों, वहाँ सच में हमें सफलता मिलती है। क्योंकि परमेश्वर हमें हिम्मत देता है, परमेश्वर हमें ताकत देता है और हमें वो बदलता है सच में। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि घबराइए मत, हताश मत होइए। परमेश्वर की योजना आपके जीवन से बड़ी योजना है। परमेश्वर आपके जीवन से कुछ अच्छा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको वो उठाकर खड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको ऐसी जगह पर लाके खड़ा करेगा जहां आप बहुतों को प्रकाश दे सकेंगे। परमेश्वर आपको ऐसी जगह आपको लेकर आएगा जहां आपके लिए एक छोटा सा मार्ग होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपके पीछे पीछे आएंगे और उस सृजनहार को, जो आपसे उम्मीद और भरोसा लगाए हुए है, आप उसकी भरोसे को आप और भी बढ़ाएंगे। और सच में मेरा ये विश्वास है कि हम परमेश्वर के साथ आनंद करेंगे, परमेश्वर की महिमा में और भी बढ़ते जाएंगे। तो जीजो, आपका प्रभु में कभी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको फिर से एक रोशनी में तब्दील करना चाहता है, ताकि आप बहुतों के लिए एक अच्छे गवाह ठहर सकें, बहुतों की ज़िंदगी को बदल सकें। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग बड़े हताश हैं,
निराश हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई रोशनी नहीं, कोई चमक नहीं है अजीजों। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई स्वाद नहीं है, उनकी ज़िंदगियाँ बेरंग की हैं। लेकिन अजीजों, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और वो खास मकसद से आपको वो सिखाता है और बताता है, बहुत गहरे मकसद से। तो आइए परमेश्वर की नज़दीकी में परमेश्वर को जानिए और परमेश्वर में और भी बढ़ते जाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में चलें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप हमें सिखाते हैं और बताते हैं। पिता प्रभु, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें हिम्मत दी, और ये मेरा विश्वास है प्रभु, आज जितनों तक प्रभु तेरा वचन पहुँच रहा है पिता, वो सब एक अच्छी ज्योति में तब्दील होंगे। पिता वो अपने जीवन को नमक की तरह, जो नमक का काम है, स्वाद का काम मेरे यहाँ परमेश्वर, वह बहुतों की जिंदगी के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। पिता प्रभु होने दे यीशु कि हर एक जन पूरे ईमान के साथ, पूरे विश्वास के साथ तुझ में बढ़ने पाए पिता, ताकि प्रभु हमारे गांव, हमारे शहर, हमारी गली मोहल्ले प्रभु सब तेरे वचन से आशीषित हो सकें। पिता प्रभु जी, जितने सुन रहे हैं पिता, हर एक के परिवारों पर तेरी आशीष हो पिता, और दिन प्रतिदिन तेरी आशीषों में बढ़ते जाएं पिता। और आने वाला समय तू हर एक के लिए मुबारक कर, हिम्मत दे कि वो अपने आप को बदलें, और प्रभु उनके बदलने से एक नई बेदारी उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनके मोहल्ले में दिखाई दे। पिता धन्यवाद यीशु राजा सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मानते हैं, आमीन।